सो हेलो एवरीवन। तो देखते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दिया है क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन गोवा एंड बेंगलुरु इज 675 किलोमीटर। अ पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम गोवा एट 6:20 AM एंड ट्रेवल टूवर्ड बेंगलुरु एट 90 किलोमीटर पर आवर। अनदर पैसेंजर ट्रेन start from Bengaluru at 7:50 AM and travels toward Goa at 135 किलोमीटर पर आवर। एट what टाइम डू दे मीट। तो कहने का मतलब ये है कि गोवा से बेंगलुरु के बीच की दूरी जो है वो दिया है 675 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कंडीशन ये बोल रहा है कि एक पैसेंजर जो है वो गोवा से स्टार्ट करता है 6:20 मॉर्निंग में, AM मतलब मॉर्निंग होता है, बेंगलुरु की ओर वो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा पैसेंजर जो है वो 7:50 सुबह में जो है चलता है और इसका स्पीड जो है 135 किलोमीटर पर आवर पे चलता है। तो बोल रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम होता है ना, स्टार्टिंग टाइम वो दोनों का सेम करना होता है। तो ये 6:20 है और यहाँ पे 7:50 में शुरू हो रहा है, तो इसको जो है वो हम लोग आगे की ओर ले सकते हैं। तो 20 अगर 7:50 जाएंगे तो टोटल जो है 90 मिनट का फासला है। अब देखना है कि जो गोवा से बेंगलुरु की ओर जा रहा है वो कितना दूरी तय कर लेगा। तो 90 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आनी कितना हो जाएगा, ये आपका 1.5 घंटे आनी 1.5 आवर। तो यहाँ से आपका हो जाता है 15×9 से 135। ठीक है, ये डेसिमल हटेगा तो वो 135 ही आएगा, यानी 135 किलोमीटर जो है इन लोग तय कर चुका होगा। कौन? जो गोवा से बेंगलुरु की ओर जा रहा है वो। अब देखेंगे कि कितना बचा हुआ है रिमेनिंग दूरी। तो 5 में 5 गया 0, यहाँ से 7 में 3 गया तो 4 और ये 5, यानी 540 किलोमीटर बच गया जो दोनों ट्रैवल करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का रूल क्या होता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाते हैं तो स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ 135 है और यहाँ पे 90 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हो जाएगा 540/225। ठीक, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर यदि 5 से हम लोग काटते हैं, ठीक है, 1085 जा, और यहाँ से हो जाएगा 45 5 जा। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 9 टाइम्स में काटते हैं, 5 9 जा 45 और ये 12 9 जा, यानी 12/5 बचा। इसको भी हम लोग काट सकते हैं। तो 12/5 को कैसे काटेंगे, तो ये देखिए 5 2 जा 10। अब कितना बच गया, यहाँ पे 2/5 बचा। इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट अगर करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये अगर काटेंगे तो 12 12 2 जा 24, यानी 2 आवर 24 मिनट। ठीक है, इतना इसका टाइम लग रहा है, दोनों को मिलेगा, लेकिन बोल रहा है कितना समय में मिलेगा, यानी इसका टाइम पता करना है। तो देखिए यहाँ 7:50 के बाद जो है 2 घंटा 24 मिनट अगर जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी 10:14 में इन लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपका इलेक्शन बेस्ड पे। दिया है कि इन एन इलेक्शन द रेशियो ऑफ वोट्स received by two candidates is 29:21 if 12% of the total number of votes polled were invalid and the difference between the votes received was 704, then find the total votes polled। तो कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्शन होता है जिसमें 2 कैंडिडेट होते हैं। इसमें दिया है कि दोनों जो है अलग अलग रेशियो में वोट्स को, दोनों को वोट्स मिलता है। ठीक, अब जो है 12% वोट्स जो है बोल रहा है कि इनवैलिड हो जाता है, जितने दिए हैं उसमें से 12% वोट्स इनवैलिड हो जाता है, और ये दोनों के वोट्स का डिफरेंस जो है वो 704 है। तो बोल रहा है टोटल कितने वोट पोल किए गए थे। तो देखिए डिफरेंस बोला है तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे तो ये 8 होता है, और 8 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 704। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और फिर से 8 8 जा 64, यानी 1 का वैल्यू जो है वो 88 आ गया।
अब 88 आ गया, 1 का वैल्यू यानी x का वैल्यू। अब दोनों का वोट्स का निकालना होगा, किसका किसका, 29 और आपका जो है अगर टोटल वोट्स निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम करेंगे तो ये 50 हो गया, 50 हो गया। तो 50 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 50 इंटू 88 कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4400। ठीक है। अब ये टोटल वोट्स मेरा इन लोग दोनों जो है वो लाते हैं। ठीक, लेकिन बोला क्या है कि 12% वोट्स जो है वो डिक्लेयर इनवैलिड, वो तो इनवैलिड है 12%। लेकिन यहाँ अब क्या होगा कि 88% के बराबर ये वोट जो इन लोग दोनों मिलके लाया है वो 4400 है, जो ना वो 88% के बराबर है, चूँकि 12% जो है वो इनवैलिड हो जाता है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 जा, हाँ 88 5 जा 440 होता है। तो यहाँ पे एक जीरो आ गया, यानी 1% का वैल्यू आपका आ गया 50। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है, तो 5000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।